अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 11th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 स्टडी करना है और टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने अपने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो आइए सीखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको बोलते हैं? तो देखो, सिग्निफिकेंट का लफ्ज़ का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट और फिगर्स का मतलब होता है नंबर्स, यानी इम्पॉर्टेंट नंबर्स को क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब इसको हम आम लफ्ज़ों में अगर आप इसको समझो तो यही है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट नंबर्स। अब कौन से वाले इंपॉर्टेंट नंबर्स? तो हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। देखो, द डिजिट्स इन अ नंबर विच शोज रिलायबिलिटी इन मेजरमेंट्स आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर। जब भी हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, किसी चीज़ को नापते हैं, किसी चीज़ की सेंटीमीटर, मीटर, किसी भी फॉर्म में, किसी भी यूनिट में मेजरमेंट करते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो मेजरमेंट के नतीजे में हमें एक डिजिट्स हासिल होते हैं, कुछ नंबर्स हमें मिलते हैं। तो उन नंबर्स को क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, जो हमें मेजरमेंट से हासिल होते हैं। इन सिग्निफिकेंट फिगर्स वन नंबर इन लास्ट ऑलवेज डाउटफुल। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें मिलते हैं ना, अब उन सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमेशा जो लास्ट के नंबर्स होते हैं वो डाउटफुल होते हैं। ठीक है, अब इसकी इस बात को का मतलब क्या है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, हमारे पास जो मिसाल के तौर पर हमने एक चीज़ की मेजरमेंट की, हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला? 145.27 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें एक चीज़ की मेजरमेंट मिली। कोई भी हमने किसी भी चीज़ की मेजरमेंट की, हमें ये वाला नंबर हासिल हुआ 145.27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करें, तो मेजरमेंट से हासिल होने वाले नंबर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और इनमें हमेशा लास्ट वाला नंबर क्या होता है? डाउटफुल होता है, यानी वो कंफर्म नहीं होता कि वो वही नंबर हो भी सकता है कि नहीं। तो देखो, हमें हमारे पास ये जो डिजिट है ना 145.27 सेंटीमीटर, तो अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करें, तो 145.2 तक हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और जो लास्ट वाला नंबर है 7, ये हमारा डाउटफुल सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसको हम डाउटफुल इसलिए कहते हैं कि लास्ट वाला नंबर जो है वो चेंज होता रहता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वॉट एवर। ठीक है, तो जो शुरू के नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, वो सेम रहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो आपको मेजरमेंट से हासिल होते हैं, इंपॉर्टेंट फिगर्स। अब ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हम किस किस तरह से बता सकते हैं कि भाई किस नंबर में कितने हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कौन से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कब, कहाँ, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। ठीक है, तो हमने इनके रूल्स स्टडी करने हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालेंगे। तो आइए चले पढ़ते हैं रूल्स। तो देखो, फर्स्ट रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। के जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब नॉन जीरो डिजिट से क्या मुराद है? जीरो के अलावा तमाम डिजिट्स क्या कहलाते हैं? नॉन जीरो डिजिट्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी 1 to 9। तो 1 to 9 जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या है? नॉन जीरो है। तो जीरो के अलावा तमाम डिजिट्स क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। मिसाल के तौर पर हम मिसाल देख लेते हैं, जैसे 4, 5, 6, 8। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? 2, 3, 7, 0। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं 45। इसके अलावा 7, 6, 7। अब अगर हम इस डिजिट्स की बात करें तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3, 4। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे देख लो 2, 3, 7, 0। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। यहाँ पे देख लो 1, 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी तमाम नॉन जीरो डिजिट्स क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है? जीरो लाइंग इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। के नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर कोई जीरो होगा तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाएगा। मिसाल के तौर पर 2054। ठीक है, 407। या एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 3307। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये तो है हमारे पास, 2 भी है, 5 भी है, 4 भी है, बट जीरो, यानी अगर जीरो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएगा तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इस डिजिट में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ देख लो 407। अब 4 और 7 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट जीरो इनके दरमियान में है, तो जीरो भी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितने हैं इसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे देख लो 3307। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3, बट जीरो इनके बीच में है, तो जीरो भी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास इसमें। क्लियर हो गई यहाँ तक? ओके,
अब देखो अगला पॉइंट क्या है, जीरोज लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जीरो कहाँ पे लोकेट हो, कहाँ पे हो, डेसिमल पॉइंट में हो, यानी डेसिमल पॉइंट पे जो जीरो होंगे इन नंबर लेस देन 1, अगर वो नंबर लेस देन 1 होगा यानी 1 से छोटा होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। समझ में आ रही है ये बात, क्या कह रहे हैं, डेसिमल पॉइंट से पहले, ठीक है, या उसके बाद जो क्या होंगे, नंबर्स होंगे लेकिन वो लेस देन 1 होंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर देखो 0.001, अब ये कम्प्लीटली 1 तो नहीं है ना, 0.001, ठीक है, तो नंबर क्या है, लेस देन 1 है, सही है, और डेसिमल पॉइंट से बाद में है, तो जीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट, जो हमें डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहे होते हैं जो जीरोस, और वो नंबर लेस देन 1 होंगे तो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो देखो 0.001, तो अभी हमारे पास ये दो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, तो इस सिचुएशन में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1, ऐसा का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 0.0052। ठीक है, जीरोज लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट से बाद या उससे पहले जो जीरोज होंगे और अगर और वो लेस देन 1 होंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो देखो इस सिचुएशन में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2, सिर्फ ये 2 हैं, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगली एग्जांपल देख लेते हैं, 0.009। अब इस केस में भी देख लो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ओनली 1, 9। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट कि जीरो जो डेसिमल पॉइंट से पहले होगा या बाद में होगा बट आगे जो डिजिट होगा वो 1 से छोटा होगा तो वो जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, तो जो जीरोस हमारे डेसिमल पॉइंट से पहले आएंगे या डेसिमल पॉइंट से बाहर आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन वो डिजिट्स लेस देन 1 होंगे तो वो क्या होंगे, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो 0.0052 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सिर्फ 52 हैं। हाँ, अगर ये 052 के बाद होता तो सिग्निफिकेंट फिगर होता, अगर यही हमारे पास ऐसे होता 520, तो अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास 0 इनके बीच में आएगा तब भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, अगर ये लास्ट में आएगा तब भी ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जब हम अगले वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। लेकिन अगर पॉइंट से पहले इस तरह से जीरो आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और अगर नंबर लेस देन 1 होंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगे। अगली बात देख लो, फाइनल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे जो लास्ट में जीरोस होंगे, फाइनल जीरो यानी लास्ट में जो जीरो होंगे डेसिमल पॉइंट के लास्ट में, डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट में जीरोस आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। समझ आ रही बात, अगर देखो ये अब इस पॉइंट को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो जीरोस डेसिमल पॉइंट से पहले आएंगे या उसके बाद आएंगे, स्टार्ट में अगर आ रहे ना तो वो क्या है, यानी जो लेफ्ट साइड पे जीरोस आएंगे ना डेसिमल पॉइंट के, वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में लास्ट में जो जीरोस आ रहे हैं फाइनल में, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर होंगे। तो ये पॉइंट आप इस तरह समझ लो, दोनों पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, 200.00। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमने क्या पढ़ा कि डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे आखिर में जो जीरोस होंगे वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इस सिचुएशन में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब अगर यही जीरो स्टार्ट में लगे होते तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, डेसिमल पॉइंट के स्टार्ट में होते तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाते। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 321.020। अब यहाँ भी क्या है, डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे लास्ट में जीरो लगा हुआ है तो वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इस केस में, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। समझ आ रही है बात। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 504.001। अब देखो इसमें भी लास्ट में है, डेसिमल पॉइंट के फाइनल जीरोस मौजूद हैं तो ये भी क्या है, और ये जीरोस क्यों है, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बीच में है तो इसीलिए ये कंसीडर किए जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। और ये लास्ट में है, डेसिमल पॉइंट की राइट साइड में है, फाइनल जीरो है तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये बात समझ में आ रही है कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स
लास्ट में होंगे, जो हमारे पास ज़ीरोज़ फाइनल में डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट में लगे होंगे, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। लेकिन जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले और उसके बाद लेस देन 1 वाले नंबर से पहले लगे होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो क्लियर हो गए ये 2 पॉइंट्स। ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, zeros that locate the decimal point in number larger than 1 are not significant, कि जो जीरोस डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहे होंगे बट वो नंबर 1 से बड़ा होगा, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक है, अब इस बात को हम कैसे समझें। देखो जीरोस दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट, वो जीरो जो डेसिमल पॉइंट को लोकेट करेंगे, बताएंगे भाई डेसिमल पॉइंट यहाँ है बट वो नंबर 1 से बड़ा होगा, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। जैसे कि 100, अब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहीं पर है, कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब लास्ट में होता है। तो यानी सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन सॉरी डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली नहीं है। तो यानी वो जीरो जो डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहे होंगे, यानी ये लोकेट करेंगे डेसिमल पॉइंट क्या है, यहाँ पर है, बट ये नंबर क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो यानी हमारे पास इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब अगर हम इसी को 1000 में ले लें या 10,000 में ले लें, ठीक है, तो अब देखो ये सारे के सारे डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, जो कहाँ है, लास्ट में है, बट लगा हुआ तो नहीं है, और ये नंबर क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होंगे। तो सिर्फ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, 1। तो क्लियर हो ये पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, देखो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी थी, ये वैल्यूज़ लिखी थी, ये वाली वैल्यूज। अब अगर हम इसी को एक्सपोनेंट में लिखना चाहें, जैसे भी ये वाला है, ठीक है, 0.001, 0.001 को आप एक्सपोनेंट में लिखो तो कैसे लिखोगे, 1 10 की पावर, ये पॉइंट कितने नंबर्स को क्रॉस करके आ रहा है, 1 2 3, तो कितने आएंगे, 1 2 3 3, बट क्योंकि यहाँ से वहाँ जाएगा, राइट लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो एक्सपोनेंट में माइनस साइन आता है, तो एक्सपोनेंट -3 आ गया। ठीक है, ये होता है डेसिमल फॉर्म को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने का तरीका। तो एक्सपोनेंट मतलब हम 10 की पावर में लिखते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम ये 9th वाला है 0.009, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 9 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये वाली वैल्यू है 1 एक्सपोनेंट -3 या 6.25 एक्सपोनेंट 2, तो हमारे पास ये एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किए जाते। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इस सूरत में, 1 2 3, इस सूरत में सिर्फ 1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3.25 एक्सपोनेंट 4, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 3.25 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। तो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट के सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं। होप्स हो कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, उसके पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे, जो कि होगा राउंडिंग ऑफ डेटा। वो इसी के बाद कंटिन्यू टॉपिक है और सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म आएगी, इसीलिए हमने पहले सिग्निफिकेंट फिगर को स्टडी किया है और जाना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो इंपॉर्टेंट नंबर्स को क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे कैसे पहचानते हैं, कहाँ कहाँ किस किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखा जाता है, तो ये हमने उसके लिए रूल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो इनको आपने माइंड में रखना है। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो जिस तरह हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिस तरह से आपके पास क्वेश्चन आते हैं जो इनमें से आपको बताना पड़ता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, MCQs में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक स्टडी करेंगे, राउंडिंग ऑफ डेटा। और तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।